This news is sponsored by Hope Hospital. महाराष्ट्र में फिलहाल महाविकास आघाड़ी की सरकार है। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी भी इस सरकार में अपनी भागीदारी रखते हैं। आज हमारे साथ है पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाड़े जी, जिनसे हम बात करेंगे पूरे इस राज्य के कारोबार और काम के बारे में कि उनके पार्टी की इस सरकार में क्या भूमिका है। सबसे पहले तो सर, आपका हमारी इस कार्यक्रम में स्वागत है। बिल्कुल, थैंक यू। राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और ऐसे में जो सत्ता पक्ष है, सहयोगी दल है, उसकी तरफ से जो एट्रोसिटी पर बात की जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए कैसा है, पहली बात फुले शाहू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली ये महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, इस कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की इस सरकार में एक प्रमुख सेक्युलर पार्टी बोल के प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े सर, जो कि हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व वाली एकमेव सेक्युलर पार्टी इस महाविकास आघाड़ी सरकार में है। आज हम देख रहे हैं, कल परसों की एक घटना है बुल्ढाना जिले में की। बुल्ढाना जिले में क्या हुआ, सत्ताधारी पार्टी के आमदार, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, शिवसेना के जो मुख्यमंत्री है, महाविकास आघाड़ी के जो मुख्यमंत्री है श्री उद्धव ठाकरे साहब, इनके पार्टी के शिवसेना के बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ जी परसों बुल्ढाना जिले के उनके मतदार संघ में चितौड़ा गांव है, इस चितौड़ा गांव में उन्होंने क्या किया, दो समाजों में राइट्स हो गए, दंगे हो गए। ऐसे वक्त में लोक प्रतिनिधि का काम क्या है? लोक प्रतिनिधि का काम है कि मैं दोनों समाज के लोगों को बैठ के जो भी मसला है वो सुलझाऊँ। लेकिन क्या किया संजय गायकवाड़ ने? संजय गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के नाम का उल्लेख किया। महाराष्ट्र के जो गृह राज्य मंत्री है शंभू राजे जी, उनके नाम का उल्लेख किया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं जो आया हूँ, ये जो जातिवादी दंगा भड़का हुआ है, इस दंगा भड़काने के लिए मुझे मुख्यमंत्री का समर्थन है, ऐसा आमदार यानी विधायक संजय राउत जी कहे। हम भले ही सत्ता में हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के तत्वों पर चलने वाले लोग हैं, हम सत्ता के बिना रह सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं अन्याय अत्याचार हो तो हम शांत नहीं बैठ सकते। हमारे पार्टी ने मांग की है कि जब तक संजय गायकवाड़ के ऊपर एट्रोसिटी के अंतर्गत कार्रवाई नहीं होती, अब हमें सोचना पड़ेगा कि इस महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। संजय गायकवाड़ जी ने ये भी कहा है कि उनको मातोश्री से फ़ोन आया था, तो आपको लगता है कि इसमें ये पूरे मामले में जी उनकी भी भूमिका है, मुख्यमंत्री की और गृह राज्य मंत्री की भी भूमिका हो सकती है? देखिए, स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, आज हम इस सरकार में बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज एक सहकारी दल में हम लोग बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी से जो हमारी बातचीत होते रहती है, तो कभी भी ऐसा लगा नहीं हमें कि इस तरीके का द्वेष मुख्यमंत्री जी करते हैं या कभी जातिभेद करते हैं, ऐसा हमको दिखा नहीं है। लेकिन हमारी इतनी मांग है कि अगर सत्ताधारी पार्टी का, आपके शिवसेना का आमदार संजय राउत इस तरीके से अगर जातिवाद करता है, तो महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार व्यक्ति बोल के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोल के, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपने सबसे पहले उसका विधायक पद रद्द करना चाहिए और उसके ऊपर एट्रोसिटी का गुना दाखिल करना चाहिए। फिलहाल राज्य में ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण पे घमासान छिड़ा हुआ है। ऐसे में इस दोनों आरक्षण के मुद्दे पर आपकी क्या भूमिका है या आपके पक्ष की क्या भूमिका है? देखिए, हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की भूमिका हमने स्पष्ट की है कि ओबीसी आरक्षण को हमारा समर्थन ही है, हम किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन ये सब करते वक्त मैं आज एक रिपब्लिकन मूवमेंट का एक सैनिक हूँ, भीम सैनिक हूँ, और मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है कि अगर ओबीसी समाज के नेता या ओबीसी समाज का वर्ग जो ओबीसी आरक्षण मांग रहा है, लेकिन हम अगर उनका समर्थन करते हैं, बौद्ध होके, मागासवर्गीय होके अगर हमारी जैसी पार्टी उनका समर्थन करती है, तो फिर क्यों मराठा नेता ऐसे आरोप लगाते हैं कि अगर हमको आरक्षण नहीं मिलता है तो बौद्धों का, पिछड़ों का आरक्षण भी खत्म हो जाना चाहिए। मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी की भूमिका स्पष्ट है। कोर्ट में फिलहाल मसला चल रहा है, इसलिए कोर्ट का हम सब ने सम्मान करना चाहिए और कोर्ट जो भी फैसला देगा
वो हम सब ने मान्य करना चाहिए। इस मत का मैं हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, जो उनको था फिलहाल वो मिलना चाहिए? मैंने आपको अभी कहा ना, सबसे बड़े अदालत में फ़िलहाल ये केस चल रही है। कोर्ट जो फैसला देगी वो मुझे क्या, वो सभी को मान्य करना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिनों बाद जो है नागपुर महानगर पालिका में चुनाव है, बीएमसी में चुनाव है, राज्य के पूरे जो है नगर पालिकाओं में चुनाव है। ऐसे में आपकी पार्टी इन चुनाव को कैसे देखती है? देखिए कैसा है, आने वाली जो 10 महानगर पालिका के जो चुनाव है, हमारे पार्टी की बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक, जिसको एक कोर कमेटी कहते हैं पार्टी की, हमारी एक बैठक अभी पिछले 10 दिनों पहले मुंबई में हुई है। और हमारे पार्टी के नेताओं का एक डेलीगेशन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी से मिला और हमने ये मांग की है कि प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े सर, इनके नेतृत्व में चलने वाली पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, ये 98 से तो आज तक मेरे जानकारी के अनुसार 21 साल हो गए। 21 साल हो गए हम लोग किसी भी प्रकार का राजकीय स्वार्थ ना रखते, सिर्फ सेक्युलर वोट बटने नहीं चाहिए, इसीलिए कांग्रेस के साथ में कंधे को कंधा दे के है। लेकिन कांग्रेस, मेरा ये आरोप है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस की सत्ता आई कि कांग्रेस जिस प्रकार दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है, उसी प्रकार आज मुझे बताइए कि इस महाविकास आघाड़ी में शिवसेना ने उनके जो मित्र पक्ष है बच्चू कडू साहब, उनको मंत्री पद दिया है, हमें बड़ी खुशी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मित्र पक्ष राजू शेट्टी जी है, जो शेतकरी कामगार पक्ष के नेता है, अध्यक्ष है, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस ने विधान परिषद दी है। और कवाड़े सर जो आज इस रिपब्लिकन मूवमेंट में सबसे वरिष्ठ नेता है, हमने मांगा नहीं क्योंकि हमको मांगने की आदत नहीं है, बाबा साहब ने हमको देना सिखाया है। लेकिन अम्बेडकरी समाज, रिपब्लिकन समाज की एक अपेक्षा थी कि जिस कवाड़े सर ने पिछले 35-40 सालों से जो राजकीय सामाजिक संघर्ष किया है, हमारे नेता का उचित सम्मान होना चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। हमें कहीं वापस से विधान परिषद नहीं मिली है, हमारे नेता को कहीं मंत्री पद नहीं दिया है, और अभी महामंडलों का बंटवारा होने वाला है। हमारे पार्टी ने मांग की है कि कम से कम इस महाराष्ट्र के सरकार में किमान हमको 5 महामंडल मिले। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की भूमिका भी वेट एंड वॉच है। इसके बाद में हमारे लिए कोई भी पॉलिटिकल अस्पृश्य नहीं है, हमारे लिए इसके बाद कोई भी पॉलिटिकल अछूत नहीं रहेगा। फिर भले ही वो भाजपा रहे, भले ही वो वंचित रहे, भले ही वो बीएसपी रहे, अगर कांग्रेस हमारा सत्ता में योग्य एक सम्मान नहीं करेगी तो पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी अपनी भूमिका लेगी। और लोग बोलते हैं कि आपके रिपब्लिकन पार्टी के इतने टुकड़े हैं, आज बीएसपी के कितने टुकड़े हैं? आज बीएसपी के कितने टुकड़े हैं? तो मेहरबानी करके मैं बीएसपी वालों को भी, बीएसपी के नेताओं को भी आपके मार्फत एक विनती करना चाहता हूँ कि आप भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये कुत्ता बिल्ली का खेल अभी बंद होना चाहिए। क्या कारण हो सकता है कि सरकार बने 2 साल से ज़्यादा हो गए मगर अभी तक जो है आप सत्ता में हैं, फिर भी आपकी तरफ अनदेखी की जा रही है? आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, मैंने आपको क्या कहा ना, सत्ता में आने की पहले कांग्रेस अलग रहती है। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, तब इस कांग्रेस ने हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी को या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े जी को एक ज्येष्ठ नेता बोल के जो सम्मान दिया, इसके बारे में संपूर्ण महाराष्ट्र ने देखा। एक बहुत बड़ी किसान यात्रा कांग्रेस एनसीपी ने निकाली थी, जिसमें हमारे नेता का सम्मान किया गया। लेकिन सत्ता आते बराबर इस कांग्रेस को क्या हो जाता है, यह हमारा 21 साल का अनुभव है। और अभी पानी जब सर से ऊपर हो गया है, तो हमारे पार्टी की ये भूमिका है, अगर कांग्रेस आने वाले समय में हमको सम्मान देगी तो ही इस महाविकास आघाड़ी के साथ रहना चाहिए, वरना हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। बाबा साहब के विचार है जो हम कल भी बताते हैं, आज भी बताते हैं और कल भी बताते रहेंगे। हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी जीते हुए, हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर इनकी विचारधारा है।
अभी फिलहाल चुनाव है, ऐसे में पार्टी पूरे राज्य में मजबूती के लिए क्या प्रयास कर रही है, किस तरह सामने जाएंगे लोगों के सामने, क्या मुद्दों? देखिए, अभी हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ये 2 अगस्त से एक सदस्यता अभियान संपूर्ण महाराष्ट्र में हम लोग करने वाले हैं और कम से कम महाराष्ट्र में एक 4 से 5 लाख सदस्य हमारे पार्टी के बने, ये हमारी पार्टी की भूमिका है। रिपब्लिकन पार्टी के कई गुट हैं, ऐसे में क्या ये सभी गुट एक साथ आकर काम कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े सर, ये फिलहाल के इस राजनीतिक माहौल में प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े सर, इनकी उम्र आज 79 है, नियर बाई ही इज़ 80 साल के कवाड़े सर है। और कवाड़े सर जैसा सीनियर नेता शायद ही इस रिपब्लिकन मूवमेंट में अभी कोई बचा है। कवाड़े सर ने वंचित बहुजन आघाड़ी के सम्माननीय नेता प्रकाश अंबेडकर जी से एकता की बात की, रामदास आठवले जी से एकता की बात की, लेकिन रामदास आठवले जी सत्ता में मग्न हैं, मोदी के भक्ति के गीत वो गाते रहते हैं। और प्रकाश अंबेडकर जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रकाश अंबेडकर जी बोले कि मुझे रिपब्लिकन अंबेडकरी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, मेरी वंचित बहुजन आघाड़ी है, मेरी एक स्वतंत्र पार्टी है, ये प्रकाश अंबेडकर जी बोले और मैं नहीं बोला। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? तो कवाड़े सर ने कोशिश की है कि जितने महाराष्ट्र में छोटे बड़े रिपब्लिकन गुट होंगे, फिर भले ही वो सुरेश माने जी का BRSP होगा, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, तो हमारी ये भूमिका है कि सभी छोटे गुटों को लेकर एक फ्रंट बने और उसका नाम हम रिपब्लिकन ब्रदरहुड रखें, रिपब्लिकन भाईचारा। और इसी बैनर पे हम 10 महानगर पालिका चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपने प्रकाश अंबेडकर जी का जिक्र किया है, एक सवाल उन पे भी कि वंचित बहुजन आघाड़ी की भी चुनाव में काफ़ी एक अहम भूमिका है, तो ऐसे में प्रकाश अंबेडकर जी की भूमिका पे आपका क्या कहना है? देखिए, कैसा है, प्रकाश अंबेडकर जी ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नातू है और हम उनके बहुत इज्जत करते हैं। हम करते हैं, कवाड़े सर करते हैं, आठवले साहब, हम संपूर्ण अंबेडकरी रिपब्लिकन जनता करती है। लेकिन हमारे जैसे भीम सैनिक के मन में एक सवाल है कि प्रकाश अंबेडकर जी को ओवैसी चलते हैं, प्रकाश अंबेडकर जी को इतर सभी पार्टियां चलती है, लेकिन हमारे जैसे भीम सैनिकों के मन में एक सवाल है, प्रकाश अंबेडकर जी जिस बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लेके आज आप राजनीति कर रहे हैं, तो फिर आपको आपके नेतृत्व में जो कवाड़े सर का रिपब्लिकन गुट है या आठवले जी का रिपब्लिकन गुट है या गवई साहब का रिपब्लिकन गुट है, आपको ये बाकी के आपके रिपब्लिकन नेता और उनकी पार्टियां क्यों नहीं चलती? ये मेरा सवाल है। अंबाझरी परिसर में जो अंबेडकर भवन था उसे तोड़ दिया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने जब अर्चना डेहनकर जी आज से 10 साल पहले जब नागपुर नगरी के महापौर थी, तब भी मेरे नेतृत्व में हमारे पार्टी का एक डेलीगेशन, हम तब भी मिले थे, तब भी उस अंबेडकर भवन की बहुत दुर्दशा थी। और आज नागपुर महानगर पालिका ने, यानी नागपुर महानगर पालिका ढकेल रही है महाविकास आघाड़ी सरकार पे, महाविकास आघाड़ी सरकार ढकेल रही है मनपा पे। लेकिन सही मायने में ये अंबेडकर भवन तोड़ने का जातीयवादी काम अगर किसी ने किया है तो ये बीजेपी की जो महानगर पालिका में जो सत्ता है दयाशंकर तिवारी की, ये इन्हीं का षड्यंत्र है, RSS वालों का षड्यंत्र है। और कहीं भी बाबा साहब अंबेडकर जी की कोई भी प्रतिकृति ना रहे, कोई भी बाबा साहब की एक पहचान ना रहे, इसलिए ये RSS का षड्यंत्र, ये मेरा आरोप है। आपने इस मुद्दे पर निवेदन भी दिया है कि छत्रपति शाहू महाराज का पुतला नागपुर में बने, कई ऐसे जगह पर जो बीच में हो नागपुर के, मगर अभी तक बना नहीं है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कैसा है, आज नागपुर ये ऐतिहासिक नगरी है और इस नगरी में तकरीबन सभी महापुरुषों के भव्य दिव्य ऐसे पुतले हैं और आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज जी का एक पूर्णकुटी पुतला नागपुर में बैठना चाहिए। इसके लिए हमने नागपुर के सम्माननीय महापौर दयाशंकर तिवारी जी को निवेदन दिया है और उन्होंने एक ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेता बोल के कवाड़े सर से पूछा कि सर आप सजेस्ट कीजिए कि कहाँ ये पुतला बैठाना चाहिए। तो हमने विनती की है महापौर जी से कि अगर ये पुतला हमको बैठाना ही है तो नागपुर का ऐतिहासिक मेडिकल चौक है,
जहाँ पे एक बहुत बड़ा राउंड सर्कल है, जहाँ गार्डन है, अगर वहाँ पे आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज का पुतला मनपा की ओर से बैठाया जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं, ऐसा मेरा मत है। आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी में आपकी भी भागीदारी है, तो अगर क्या उनके साथ बने रहने की आपकी इच्छा है या फिर दामन छोड़ देंगे? नहीं, देखिए फ़िलहाल कैसा है, फ़िलहाल हमारी जो राजकीय भूमिका है वो ये है, हमारी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। अगर हमको कईयों आने वाली विधान परिषद है, आगे कईयों महामंडल का बंटवारा होने वाला है, अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी, हम शिवसेना से तो नहीं मांग सकते, हम जिसके साथ है उससे मांग सकते हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों से हमारा गठबंधन है। अगर ये हमको सत्ता में योग्य सम्मान देते हैं, अगर हिस्सा देते हैं सत्ता का, और वो भी सम्मान से हम मांग लेने वाले, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मेरी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का कार्याध्यक्ष बोल के ये मांग है कि कांग्रेस ने निश्चित तौर से एक पॉजिटिव विचार करना चाहिए और सत्ता में रिपब्लिकन पार्टी की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, ये मेरा मत है। नागपुर में भी अभी चुनाव है, नागपुर महानगर पालिका का, ऐसे में आप महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ोगे या फिर नागपुर का महानगर? फिलहाल हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की तैयारी खुद के बलबूते पर चल रही है। अगर किसी पार्टी का सम्मानजनक प्रस्ताव आता है, एंड आई रिपीट, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, अभी हमने ये बोलना बंद कर दिया है कि ये जातिवादी है और वो जातिवादी है। जो पार्टी हमको सम्मान देगी, जो पार्टी कवाड़े सर के सीनियर नेतृत्व को सम्मान देगी, जो हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी को सम्मान देगी, उसी के साथ चुनावी गठबंधन हम करेंगे। और अगर कोई प्रस्ताव कहीं से नहीं आता है तो कम से कम 35 से 40 सीटें हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी खुद के बलबूते पर लड़ेगी। आपने अभी जो है बीजेपी पे आरोप लगाया कि आरएसएस पे आरोप लगाया कि वो जो है पुतला नहीं लगाने दे रहे छत्रपति शाहू जी का, तो ऐसे में, और आपने एक तरफ ये भी कहा है कि हम अगर महाविकास आघाड़ी या फिर कांग्रेस साथ नहीं देते हम उनके साथ भी जा सकते, तो ये विचारों के टकराव में आप किस तरह से उनके साथ गठजोड़ में जा सकते हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम किसी के बीजेपी के साथ ही जाएंगे या और किसी के साथ। कल अगर वैसा प्रस्ताव आता है तो हम बीजेपी को भी ये बोलेंगे कि आपको आपके तत्व, आरएसएस के तत्व बाजू में रखने पड़ेंगे। अगर आपको बाबा साहब की विचारधारा चाहिए, तो अगर आपको सेक्युलर विचारधारा चाहिए तो आपको आरएसएस की विचारधारा छोड़ना पड़ेगा। उसी शर्त पे अगर कल भविष्य में ऐसा गठबंधन हुआ तो ये हमारी पहली मांग रहेगी, और इसी पॉलिटिकल कमिटमेंट के ऊपर अगर कल प्रस्ताव आता है बीजेपी से तो हम निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। ये थे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष यह थे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाड़े जी, जिन्होंने अपने आगामी चुनाव और महाविकास आघाड़ी में अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। This video is sponsored by Ayushman Hospital.